अबाउट द सेल कंपैरिजंस। इस सब सेक्शन में हम डिफरेंट किंगडम्स के सेल्स को आपस में कंपेयर करना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम किंगडम्स के सेल्स को आपस में कंपेयर करना सीखें, मैं आपको ग्रॉसली जो हमारी किंगडम्स हैं, डिफरेंट किंगडम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मैं आपको उसकी ओरिएंटेशन देना चाहता हूं। यू ऑल नो दैट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स इस प्लेनेट पे आज मौजूद हैं, अल्टीमेटली दे हैव कम फ्रॉम द वन कॉमन एंसेस्टर, राइट। सो एक ही कॉमन एंसेस्टर से अगर आई हैं, तो वन जो कॉमन एंसेस्टर था, इट हैड इवॉल्व्ड इनटू 3 मेजर डोमेन्स। वो एक कॉमन एंसेस्टर 3 मेजर डोमेन्स में इवॉल्व हुआ था। एक थी डोमेन प्रोकैरिया, सेकेंडली डोमेन आर्किया, एंड थर्डली द डोमेन यूकैरिया। रिमेंबर, domain is a bigger unit of classification as compared to the kingdom even. Anyways, हमारे पास जो फर्स्ट डोमेन है, डोमेन प्रोकैरिया, इस डोमेन में एक ही किंगडम है जिसको हम नाम देते हैं किंगडम प्रोकैरियोटिका, या इसको हम कई दफा किंगडम मोनेरा भी कह देते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट किंगडम है। और उसके बाद फिर हमारे पास सेकंड डोमेन है, डोमेन आर्किया, जिसके अंदर है आर्कियो बैक्टीरिया या एंशिएंट बैक्टीरिया। अब आर्कियो बैक्टीरिया की बहुत सारी जो जीन्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल से मिलती हैं या यूकैरियोट से मिलती हैं, और कुछ इनकी जो जीन्स हैं वो प्रोकैरियोट से भी मिलती हैं, लेकिन इनकी काफ़ी सारी जीन्स जो हैं वो यूनिक भी हैं। बहरहाल आर्कियो बैक्टीरिया को हमारी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली कोई भी किंगडम असाइन नहीं की गई, इसीलिए हम इनको किंगडम के साथ कोरिलेट नहीं करेंगे। Yes, now let's talk about the यूकैरिया डोमेन। अब जो यूकैरिया डोमेन है ये 4 किंगडम्स में इवॉल्व हुई थी। एक किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें आगे इन टर्न 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड द एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स। और उसके बाद फिर नेक्स्ट किंगडम है हमारे पास किंगडम फंजाई, जितने भी जो फंजाई हैं दे आर प्लेस्ड इन द किंगडम फंजाई। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट किंगडम है, फोर्थ किंगडम, द किंगडम प्लांटी, प्लांट्स आर प्लेस्ड इन दिस किंगडम। और अल्टीमेटली लास्ट पे हमारे पास फिफ्थ किंगडम है, विच इज किंगडम एनिमेलिया, जो एनिमल्स हैं दे आर प्लेस्ड इन द किंगडम एनिमेलिया। तो ये हमारे पास डिफरेंट किंगडम्स हैं। अब हम इस सब सेक्शन में क्या करेंगे, हम इन डिफरेंट किंगडम्स के सेल्स को आपस में कोरिलेट करना सीखेंगे। सो हम एक ही टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, और उस एक टेबल में हम प्रोकैरियोटिक सेल, और उसके बाद फिर फंजाई सेल और प्लांट सेल और एनिमल सेल्स को आपस में रिलेट करना सीखेंगे। और जब हम इन चारों किंगडम्स के सेल्स को आपस में कंपेयर करना सीख लेंगे, सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन मैं कुछ पॉइंट्स जनरेट करूंगा जो कि आपको जो हमारी सेकंड किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी ग्रॉसली आइडिया दे देंगे। So now let's move on to the next slide. So अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स रिकॉल करवाना चाहता हूं। Do you remember कि एक यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में एक आउटर कवरिंग थी और उसके बाद साइटोप्लाज्म था। आउटर कवरिंग इन टर्न सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से बनी हुई थी, और सेल मेम्ब्रेन हमेशा, जबकि सेल वॉल कई दफा प्रेजेंट थी। और उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म इन टर्न फ्लूइड पोर्शन साइटोसोल और फिर ऑर्गेनेलिस पे मुश्तमिल था। और उसके बाद फिर हमने इन ऑर्गेनेलिस को भी डिस्कस किया था कि ऑर्गेनेलिस भी ये कई कैटेगरीज के थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रॉसली 3 मेजर कैटेगरीज के ऑर्गेनिजम्स थे, ऑर्गेनेलिस थे। लाइक हमारे पास ऐसे ऑर्गेनेलिस थे विच वर विद द डबल मेम्ब्रेन, राइट। सो हमने कहा था कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। उसके बाद फिर हमारे पास ऐसे ऑर्गेनेलिस थे जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस थे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइकोसोम्स एंड वैक्यूल्स। और लास्ट पे फिर हमारे पास ऐसे ऑर्गेनेलिस थे जो कि मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलिस थे, जैसे कि राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स और साइटोस्केलेटन। तो यहां पे मैं आपको एक जनरलाइजेशन भी देता चलूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको जनरलाइजेशन दूं, मैं आपको यह बताता चलूं कि अब हम ओवरऑल क्या करेंगे। हम ओवरऑल जो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है, सो सेल मेम्ब्रेन, इसके हम प्रीवियस स्लाइड पे जाके इसको जरा कोरिलेट करते हैं। इसमें हम देखें कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है, सो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से लेके अल्टीमेटली जो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनेलिस हैं, जिसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और ये जो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलिस हैं, हम इन सब स्ट्रक्चर्स को लेके एक ही मास्टर टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसके थ्रू हम सारे के सारे जो डिफरेंट सेल्स हैं, जो डिफरेंट किंगडम्स के सेल्स हैं, उनको आपस में रिलेट करना सीखेंगे। लेकिन
इससे पहले कि हम वो टेबल कंस्ट्रक्ट करें, मैं आपको एक जनरलाइजेशन देना चाहता हूं, और वो जनरलाइजेशन ये है कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, फॉर एग्जांपल ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज सारे के सारे, इस तरह से ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज सारे के सारे, ये जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, दे आर ऑल एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स। ये सारे के सारे ऑर्गेनेलीज जो हैं ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट हैं। और इन एडिशन टू दैट जो कुछ ऐसे मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज भी हैं इवन जो कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट हैं। फॉर एग्जांपल सेंट्रियोल्स ऐसे मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट हैं। इसी तरह से साइटोस्केलेटन को भी अगर हम ऑर्गेनेलीज के तौर पर कंसीडर करें तो ये भी ऐसे मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट हैं। बहरहाल ये मैंने आपको जस्ट एक ओवरऑल क्विक रिव्यू दिया है हमारे जो सेल के बेसिक कॉन्सेप्ट का सब सेक्शन था उसका, चूंकि हम इसी तरतीब के साथ ये टेबल कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं जिस तरतीब से पहले हमने इंट्रोडक्शन में चीजों को ग्रॉसली रिव्यू किया था। So let's move on to our table. So इस टेबल में बेसिकली ये 5 कॉलम्स हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में you have got the feature, in the second column you have got the prokaryotic cell, in the third column you have got the animal cell, fourth कॉलम में हमारे पास प्लांट सेल है, और फिर फिफ्थ कॉलम में हमारे पास फंजाई सेल है। So सबसे पहले हम इसमें सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे इन चारों तरह के सेल्स में, उसके बाद फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर फ्लैजेला और सिलिया के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इस तरह से न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद फिर इसी तरीके से गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइकोसोम्स, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, और लास्ट पे इवन सेंट्रियोल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो हम इन सारे के सारे डिफरेंट हेड्स के तहत इन 4 सेल्स को कोरिलेट करने लगे हैं, या 4 काइंड्स ऑफ सेल्स को कोरिलेट करने लगे हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द सेल वॉल। अब देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल ये मोस्टली प्रेजेंट होती है। जस्ट माइकोप्लाज्मा एक मेजर एग्जांपल है हमारी बुक में जो कि सेल वॉल लेस है, अदरवाइज प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं जनरली इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एंड दैट्स मेनली कंप्राइज्ड ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेंस। जबकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल हमेशा एब्सेंट होती है, प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एंड दैट सेल वॉल इज कंप्राइज्ड ऑफ द सेलुलोज। और उसके बाद फिर फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो फंजाई के सेल की भी हमेशा सेल वॉल प्रेजेंट होगी, लेकिन ये सेल वॉल सेलुलोज से नहीं बनी होगी बल्कि किस चीज से बनी होगी, काइटिन से बनी होगी, व्हिच इज अ पॉलीसेकेराइड। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम सेल मेम्ब्रेन पे बात करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन ये सारे सेल्स में, ये चारों कैटेगरीज के सेल्स में प्रेजेंट होगी। सो इट्स प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, एनिमल एज वेल एज प्लांट एंड फंजाई सेल्स। कोई भी सेल ऐसा नहीं होगा जिसकी सेल मेम्ब्रेन ना हो। हाँ, अब डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनकी सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल्स नहीं होते। सो स्टीरोल की जो कॉमनली जो प्रेजेंट स्टीरोल है इन दी सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एनिमल, प्लांट एंड द फंजाई सेल्स, दैट इज द कोलेस्ट्रॉल। सो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होगा, जबकि एनिमल, प्लांट और फंजाई सेल्स की सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा। सो ये एक डिफरेंशियल या यूनिक फीचर है, वो आप याद रखेंगे। उसके बाद अब हम फ्लैजेला या सिलिया पे बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला और सिलिया ये प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये प्रेजेंट होंगे भी दे वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द यूकैरियोट्स। जो स्ट्रक्चर होगा प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला या सिलिया का, वो यूकैरियोटिक फ्लैजेला सिलिया के स्ट्रक्चर से डिफरेंट होगा। इनमें कभी भी 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होगा। अब एनिमल सेल्स के अंदर जो फ्लैजेला और सिलिया है ये भी अगेन प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। ह्यूमन स्पर्म की जो टेल है ये भी सॉर्ट ऑफ फ्लैजेलम ही की एग्जाम्पल है। उसके बाद प्लांट सेल्स हैं। प्लांट सेल्स में जनरली फ्लैजेला और सिलिया एब्सेंट होते हैं। मोस्टली प्लांट सेल्स इमोटाइल होते हैं। एक मेजर एक्सेप्शन है कि ब्रायोफाइट्स के जो मेल गैमेट्स होते हैं दे आर मोटाइल, राइट। सो दे आर मोटाइल, सो दैट्स द मेजर एक्सेप्शन। वो ऐसे प्लांट सेल्स हैं जिनके पास मोटिलिटी है एंड दे आर हैविंग द फ्लैजेला, अदरवाइज जनरली स्पीकिंग प्लांट सेल्स में फ्लैजेला नहीं होते। और उसके बाद फिर अब हम अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई के सेल्स में भी जो फ्लैजेला हैं वो कभी भी नहीं होंगे, दे आर ऑलवेज absent. So fungi, that's why they are always immotile.
दे आर ऑलवेज इमोटाइल, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस के ऊपर। प्रोकैरियोटिक सेल में कभी भी वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा, इसमें कभी भी वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा, दैट्स एब्सेंट। जबकि एनिमल सेल और प्लांट सेल्स और फंजाई के सेल्स में वेल डिफाइंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा। उसके बाद अब न्यूक्लियस के अंदर हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर जो क्रोमोसोम है दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ द डीएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, और वो क्रोमोसोम होगा भी सिंगल। याद रखिएगा कि जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें क्रोमोसोम वो जस्ट सिंगल क्रोमोसोम होता है, राइट। और कभी भी इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स की शक्ल में नहीं होंगे, राइट। हम कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, राइट, दे आर द हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, राइट। में सिंगल क्रोमोसोम है, वो भी किस चीज से बना है, वो डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना है। इसके मुकाबले में अगर हम देखें एनिमल सेल्स में, तो एनिमल सेल्स में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड देयर आर मेनी क्रोमोसोम्स, मल्टीपल क्रोमोसोम्स हैं और वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने हैं। इसी तरह से प्लांट सेल्स में भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो भी मल्टीपल होते हैं और वो भी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। सिमिलरली फंजाई सेल्स में भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी मल्टीपल हैं एंड दे आर आल्सो मेड अप ऑफ डीएनए एंड द हिस्टोन्स। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा कि बैक्टीरिया और फंजाई ये दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरीज हैं जिनमें क्रोमोसोम्स कभी भी पेयर्स की शक्ल में नहीं होंगे, दे वुड नेवर बी इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। सो हम इसीलिए कहते हैं कि बैक्टीरिया एंड फंजाई दे आर बेसिकली हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। और इसमें जो पैराडॉक्सिकल फैक्ट आपने याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं इट वुड नेवर बी हैविंग द हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए तो उनके अंदर होगा लेकिन हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होगी। सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो क्रोमोसोम है प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम है वो किस चीज से बना होगा, सो आप आंसर कर सकते हैं डीएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। अगर डीएनए नॉन हिस्टोन का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, सिर्फ डीएनए का ऑप्शन प्रेजेंट है, यू कैन ऑल्सो pick DNA only, right? But they would never be having the histone proteins. अब नेक्स्ट हमारे पास है जी माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखें कि मैं अब एक ही जनरलाइजेशन को यूज करते हुए बहुत सारे कॉलम्स को, बहुत सारे रोज को एट वंस फिल करने लगा हूं फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल। हमने एक जनरलाइजेशन क्रिएट की थी, ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज को रिकॉल करते चले, एक तो हमारे पास न्यूक्लियस था, हमने देखा कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है। उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर प्लास्टिड्स, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी तरह से गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइकोसिसोम्स, वैक्यूल्स, ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं एंड दे आर ऑल एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनिमल सेल, प्लांट और फंजाई सेल्स में प्रेजेंट है, और जो प्लास्टिड्स हैं ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट है और ये फंजाई सेल्स में भी एब्सेंट है। सो तभी जो फंजाई सेल्स और एनिमल सेल्स, चूंकि इनमें प्लास्टिड्स एब्सेंट हैं तो इसीलिए एनिमल्स और फंजाई ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, तो ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं। सो जो प्लास्टिड्स हैं दे आर ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स, तो दे आर यूनिक फॉर द प्लांट सेल्स। उसके बाद अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एब्सेंट है इन द प्रोकैरियोट्स, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, लेकिन बाकी जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होंगे। और फिर नेक्स्ट है जी गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस भी एनिमल सेल, प्लांट और फंजाई सेल्स में प्रेजेंट होंगे। फिर लाइसोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स भी ये एनिमल, प्लांट और फंजाई सेल्स में प्रेजेंट होंगे। हाँ, प्लांट्स में ये रिलेटिवली रेयर हैं बट स्टिल दे आर प्रेजेंट। इसके बाद फिर प्रोक्सिसोम्स हैं, जो प्रोक्सिसोम्स हैं ये भी एनिमल, प्लांट और फंजाई सेल्स में प्रेजेंट हैं। हाँ, ग्लाइकोसिसोम्स दे आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स एंड दे मे बी प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। रादर ये प्लांट सेल्स में टेम्परेरीली अपीयर होते हैं इन द सीडलिंग्स ऑफ द लिपिड रिच सीडेड प्लांट्स। सो वहां पे ये टेम्परेरीली कहने के अपीयर होते हैं, सो बट स्टिल दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। उसके बाद फिर फंजाई सेल्स में भी इवन टेम्परेरीली ग्लाइकोसोम्स अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि फंजाई में भी स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड्स में से एक जो फॉर्म है वो ये लिपिड्स भी हैं इन एडिशन टू द ग्लाइकोजन, जैसे कि लिपिड रिच सीडेड प्लांट्स में है। सो वहां पे भी ग्लाइकोसोम्स की जरूरत पेश आती है। सो दे मे बी प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स एज वेल एज इन द फंजाई सेल्स, बट इट्स मे बी प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट और फंजाई सेल्स।
फिर नेक्स्ट है हमारे पास वैक्यूल्स। अब जो वैक्यूल्स हैं एनिमल सेल्स में मेनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन होते हैं, राइट, देयर आर मेनी स्मॉल वैक्यूल्स, जबकि प्लांट सेल्स में सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ मैच्योर प्लांट सेल। सो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है। उसके बाद फिर फंजाई सेल्स में भी जो वैक्यूल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। अगेन देयर आर मेनी स्मॉल वैक्यूल्स। अब हम राइबोसोम्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर राइबोसोम्स जो है दे आर प्रेजेंट, लेकिन ये रिलेटिवली स्मॉलर साइज राइबोसोम्स होते हैं, 70s राइबोसोम्स होते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, एनिमल सेल, प्लांट और फंजाई सेल, इन सब के अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो रिलेटिवली लार्जर साइज के हैं और वो 80s राइबोसोम्स हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रियोल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट हैं। ये ऐसे मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलिज हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट हैं। अब राइबोसोम्स भी मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलिज हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट हैं। सो सेंट्रियोल्स एंड साइटोस्केलेटन ये ऐसे मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलिज हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होंगे। उसके बाद फिर एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स ये प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिकली हायर एनिमल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, लोअर एनिमल्स में एब्सेंट भी हो सकते हैं। और प्लांट सेल्स में जनरली ये एब्सेंट होते हैं, लेकिन ये हायर प्लांट्स में तो एब्सेंट होंगे ही, लोअर प्लांट्स में कई दफा ये प्रेजेंट हो सकते हैं, जबकि फंजाई सेल्स में कभी भी सेंट्रियोल्स नहीं होते, दे आर ऑलवेज एब्सेंट देयर। ये था जी डिफरेंट किंगडम्स के सेल्स का कोरिलेशन। हमने डिफरेंट सेल्स को आपस में रिलेट करना सीख लिया। अब मैं दोबारा फिर कुछ हाई यील्ड पॉइंट्स आपके सामने जनरेट करना चाहूंगा इस फ्लो शीट के जरिए। यू सीन हेयर कि हमारे पास जो कॉमन एंसेस्टर था, कॉमन एंसेस्टर वो 3 मेजर डोमेन्स में इवॉल्व हुआ था, डोमेन प्रोकैरिया, आर्किया एंड द डोमेन यूकैरिया। डोमेन प्रोकैरिया में हमारे पास एक ही किंगडम है जो कि किंगडम प्रोकैरियोटिया मोनेरा है। फिर डोमेन आर्किया को कोई भी किंगडम असाइन नहीं की गई अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक। और फिर डोमेन यूकैरिया जो है इसको फर्दर ये 4 किंगडम में इवॉल्व हुई है डोमेन। एक है किंगडम प्रोटिस्टा और प्रोक्टिस्टा, सेम थिंग। फिर किंगडम फंजाई है, उसके बाद फिर किंगडम प्लांटी है और फिर लास्ट पे किंगडम एनिमेलिया है। अब हमने अभी तक ये जो किंगडम प्रोकैरियोटी और फिर किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, हमने इन 4 किंगडम्स के सेल्स को आपस में कोरिलेट करना सीखा है। और अब यहां पे ये भी आप जरा देखते चलें कि ये जो किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोक्टिस्टा है, हमने इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी स्टडी नहीं किया, लेकिन ग्रॉसली मैं आपको बताता चलूं कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। एक फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, फिर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं और थर्डली एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ग्रॉसली स्पीकिंग जो फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फंजाई के सेल्स के साथ कंपेरेबल है। जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वो प्लांट्स के सेल्स के साथ कंपेरेबल है। और इसी तरह से जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल सेल्स के साथ कंपेरेबल है। So this is about the cellular organization of the kingdom Protista or the Proctista. अब यहाँ पे मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जनरेट करना चाहता हूँ इससे पहले कि हम फर्दर अपने डिस्कशन को प्रोसीड करें। और वो ये है कि आई हैव गॉट अ स्पेसिफिक टेंडेंसी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द फ्लो शीट्स। यू नो, व्हेनेवर आई कंस्ट्रक्ट द फ्लो शीट्स आई ट्राई टू कीप द कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैंने इस फ्लो शीट को कंस्ट्रक्ट किया है तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं ये एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे है। इसका मतलब ये है कि ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होंगे, राइट, ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होंगे। और इसी तरह से हमारे पास ये एक्सट्रीम राइट साइड पे अगर किंगडम एनिमेलिया है इसका मतलब ये है कि ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होंगे, राइट। मैं एग्जाम्पलीफाई भी किया देता हूं, जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द किंगडम प्रोकैरियोटी, दे बिलोंग टू द किंगडम प्रोकैरियोटी और किंगडम मोनेरा। और बैक्टीरिया सिंपलेस्ट लिविंग थिंग्स हैं ऑन द प्लेनेट अर्थ। इसी तरह से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दे बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया एंड दे आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग थिंग्स। इसी तरह से अब देखें कि जो प्लांट्स हैं ये फंजाई की निस्बत कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन एनिमल्स की निस्बत जनरली सिंपलर हैं। सिमिलरली जो फंजाई हैं ये प्रोटिस्ट की निस्बत ये एडवांस्ड हैं, लेकिन प्लांट्स की निस्बत फंजाई जो है ये प्रिमिटिव हैं। सो एनीथिंग विच इज टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड इन माय फ्लो शीट, इन एनी ऑफ माय फ्लो शीट्स, दैट वुड बी रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स एंड मोर एडवांस्ड एज कंपेयर्ड टू द एंटिटी विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो एक तो ये एक जनरलाइजेशन आप ज़हन में रखिएगा
डेटा व्हेन यू आर इंटरप्रेटिंग माय फ्लो शीट्स रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इससे हमें जरा इंफॉर्मेशन को एक स्पेसिफिक वे में ऑर्गेनाइज करने में हेल्प मिलती है। और इसमें एक और चीज मैं आपको पिन पॉइंट करता चलूं कि यहां पे हमने एक और मेथड सीखना है, वो है नॉलेज प्रोजेक्शन का, कि हम जब एक जगह पे एक चीज को स्टडी कर लेते हैं, हमने दूसरे एरियाज के अंदर उस चीज को अप्लाई करना भी सीखना है। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपके पास होती है, लेकिन चूंकि आप उस इंफॉर्मेशन को सही जगह पे अप्लाई नहीं कर पाते, तो इसलिए आप उस इंफॉर्मेशन से मैक्सिमल बेनिफिट नहीं ले पाते। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि मैं कहता हूं जी अमीबा के अंदर क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट है? योर आंसर इज यस, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। व्हाट अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड व्हाट अबाउट द गोल्जी बॉडीज एंड लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स एंड द वैक्यूल्स? व्हाट डू यू थिंक, क्या ये सारे के सारे ऑर्गेनेलिज अमीबा के अंदर प्रेजेंट हैं? यू ऑटोमेटिकली नो दैट दे आर प्रेजेंट, राइट? आपको किस तरह से पता है? लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू। मैं इस स्लाइड से इंक को इरेज करना चाहूंगा। So let me erase the ink from this slide। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने जो कुछ ऑलरेडी स्टडी किया है, आपने उसको डिफरेंट सेक्शंस पे, डिफरेंट सब सेक्शंस पे आगे चल के उसको अप्लाई भी करना है। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली क्या किया है, रिसेंटली हमने जो डिफरेंट किंगडम्स हैं उनके सेल्स को कोरिलेट करना सीखा है, और हमने बड़ी ही डिटेल से यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर सीखा है, राइट? सो यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हमने जितनी भी बातें पढ़ी हैं, अल्टीमेटली वो सारी की सारी बातें आपने इन सारे किंगडम्स के बारे में स्टडी करते हुए अप्लाई करनी है, राइट? हमें पता है कि हमारी बुक के अंदर ओवरऑल ये डिफरेंट किंगडम्स हैं, डिफरेंट चैप्टर्स में डिस्कस्ड हैं। बहरहाल हमने देखे कि इससे हमने अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को कंपेयर करना सीखा, जिसकी मदद से हमें प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर का ऑलरेडी पता चल गया। सो जब हम चैप्टर नंबर 6 को स्टडी करेंगे, हमारी बुक के चैप्टर नंबर 6 को स्टडी करेंगे, उसमें हम बैक्टीरिया के बारे में और साइनोबैक्टीरिया के बारे में बहुत कुछ पहले ही जानते होंगे, राइट? सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा और प्रोक्टिस्टा, तो ये चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस्ड है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी बातें अब यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को जानने के बाद जानते हैं। ये अलग बात है कि ये हमारे सिलेबस से एक्सक्लूडेड है। उसके बाद फिर जो किंगडम फंजाई है, ये चैप्टर नंबर 8 में है, किंगडम प्लांटी चैप्टर नंबर 9 में, और किंगडम एनिमेलिया चैप्टर नंबर 10 में है। सो अगर आपको यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर का पता है और आपने इन डिफरेंट किंगडम्स के सेल्स को कोरिलेट करना या कंपेयर करना भी सीख लिया है, तो इन चैप्टर्स को एक्चुअली डिटेल से स्टडी करने से पहले ही आपको इनके बारे में बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए, जस्ट वो वहां चल के आपकी रिकॉल होंगी। लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। इनमें से मोस्ट ऑफ द स्टफ जो है वो हमारे सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है। यहां पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें किंगडम प्रोकैरियोटिक मेनली डिस्कस्ड है, ये तो हमारे सिलेबस में शामिल है। खास तौर पर जो बैक्टीरिया वाला सेक्शन है वो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। उसके बाद फिर किंगडम प्रोटिस्टा प्रोक्टिस्टा ये बिल्कुल भी हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। फंजाई से रिलेटेड जस्ट कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ एरियाज ऑफ डिस्कशन है जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। इस तरह से जो किंगडम प्लांटी है ये भी टोटली एक्सक्लूडेड है फ्रॉम आवर सिलेबस। और फिर किंगडम एनिमेलिया में कुछ इंपॉर्टेंट फाइला है, उनकी जो मेडिकल इंपॉर्टेंस है वो हमारे सिलेबस में शामिल है, हम उनको जाकर डिस्कस करेंगे। बहरहाल अगर समहाउ आप इंफॉर्मेशन के वेब्स बनाने सीख जाएं अपने दिमाग के अंदर, और जिन चीजों को आप एक जगह पे पढ़ते हैं उन्हें आप दूसरी जगह पे अप्लाई करना भी सीख जाएं यूजिंग योर कॉमन सेंस, देन योर लाइफ मे बिकम वेरी मच इजियर एज फार एज द लर्निंग ऑफ द बायोलॉजी इज कंसर्न्ड। सो ये हमारे पास अब एक फोटोग्राफ है जिसमें हम कंपेयर कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को विद द यूकैरियोटिक सेल्स। यू सीन हियर कि इस लाइन से नीचे हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, जबकि इस लाइन से अबव हमारे पास एनिमल सेल और प्लांट सेल है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स हैं। अब हम देख सकते हैं कि ओवरऑल जो ग्रॉसली बैक्टीरियल सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हमें नजर नहीं आ रहा, जबकि हम प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर ये बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज को देख सकते हैं। सो ग्रॉसली इस फोटोग्राफ में ये इनके डिफरेंट कंपोनेंट्स को ओवरऑल या डिफरेंट सेल्स को कंपेयर किया गया है। सो इस फोटोग्राफ के जरिए मैं एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जनरेट करना चाहता हूं, और वो ये है
कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होंगे, जबकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज यूकैरियोटिक सेल्स में, भले वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो या इवन फंजाई सेल हो, उनके अंदर वो प्रेजेंट होंगे। इवन प्रोटिस्ट के सेल्स के अंदर भी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज वो प्रेजेंट होंगे। So dear students, that's all about the comparisons of the cells. Now I want